जेड मोह टनल, इस टनल को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है। अब ये जो टनल है जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट हुआ है ये, और ये टनल से एक्सपेक्टेड है कि ये टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है, ये इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भारत के डिफेंस लॉजिस्टिक्स को काफी हद तक बूस्ट कर सकता है। तो ये जो टनल है इसके सभी मेन एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को कनेक्ट करता है, किस तरीके से लोकल इंप्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा, हर एक एस्पेक्ट इस टनल से रिलेटेड आज मैं आपको इस एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर के जो सोनमर्ग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का आपने जरूर नाम सुना होगा, यहां पर इस तरीके से टनल को इनॉग्रेट किया है। 27,000 करोड़ में ये जो टनल है, 2700 करोड़, 2700 करोड़ जो है इसका टोटल कॉस्ट है। एंड ये टूरिज्म को तो बूस्ट करेगा क्योंकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में, प्लस साथ ही साथ लोकल इंप्लॉयमेंट जैसे मैंने आपसे बताया, एंड डिफेंस लॉजिस्टिक्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 6.5 किलोमीटर्स है, एंड ये थ्रू आउट ऑल द ईयर श्रीनगर से सोनमर्ग तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो 6 महीने तक तो यहां पर टूरिस्ट जा सकते हैं, लेकिन जब हाई स्नोफॉल होता है ना, तब जो है वो 4 महीनों के अराउंड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन ये टनल क्या करेगा, जो लैंडस्लाइड और जो एवलांचेस प्रोन एरियाज हैं, इन एरियाज को बाईपास करा देगा। ठीक है, बाईपास कराकर डायरेक्टली सोनमर्ग तक कनेक्टिविटी हो सकती है। तो पूरे साल जो टूरिस्ट हैं वो सोनमर्ग ट्रैवल कर सकेंगे, जा सकेंगे, और इस वजह से एक स्पेशली विंटर डेस्टिनेशन की तरह जो है वो जो आपका सोनमर्ग है वो राइज कर सकता है। तो अगर साल भर टूरिज्म आएंगे, टूरिज्म बूस्ट होगा, साल भर टूरिस्ट आएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे लोकल इकोनॉमी और लोकल इंप्लॉयमेंट जो है ये दोनों ही बूस्ट होगी। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा मैप में देख लो कि ये कनेक्टिविटी कैसे बना रहा है। ठीक है, ये आपका गगनगीर है, ये आपका सोनमर्ग है, ये आपका जेड मोर टनल है, किस तरीके से कनेक्टिविटी करा रहे हैं, गगनगीर हो गया, सोनमर्ग हो गया। और ये जो टनल है ना, जेड मोर टनल, ये एक एम्बिशियस टनल का पार्ट है जो कि आपका जोजिला टनल है। ठीक है, जो आपका जोजिला टनल है। उसके बाद ये आपका बलताल हो गया, फिर आपका द्रास, कारगिल और लेह लद्दाख। तो इस तरीके से जो टनल है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, एंड ये सारे जो लोकेशंस है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। तो इकोनॉमी के साथ साथ, लोकल इंप्लॉयमेंट के साथ साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स को भी काफी ज्यादा स्मूथ करेगा, जो कि अभी हम समझेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टनल के एस्पेक्ट है वो जान लीजिए। अगर हम मेन टनल की बात करें तो लेंथ में आपको बता चुका हूं, 6.5 विथ इसकी 10 किलोमीटर है, और रेगुलर ट्रैफिक मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है पूरे साल। ठीक है, पूरे साल इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलर मूवमेंट, जो रेगुलर ट्रैफिक मूवमेंट है उसे फैसिलिटेट किया जा सके। टोटल अगर हम लेंथ की बात करें एस्केप टनल की तो 6.426 है, 7.5 है, और ये इमरजेंसीज जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, टनल ब्लॉकेजेस हो गए, तो इसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और ये आपका दोनों साइड, ये जो टनल है दोनों साइड आपका NH1 से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो टनल इनॉग्रेट हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो ट्रैवल टाइम है आपका गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में जो पहले 3 घंटे लगता था, उसको सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर देगा। ये मैप देख लो, ये आपका गगनगीर है, ये आपका सोनमर्ग है। तो पहले इनके बीच में कितना टाइम लगता था, पहले इनके बीच में 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस टनल के बाद ये मात्र जो डिस्टेंस है ये कितने देर में कवर हो जाएगा, मात्र 20 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मात्र 20 मिनट में कवर हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम रिड्यूस हुआ है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये होगा कि जो मिलिट्री सप्लाई है ना, जो मिलिट्री सप्लाई की चेन है, ये डिसरप्ट रहेगी भैया, ये डिसरप्ट रहेगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो डिफेंस लॉजिस्टिक्स है इसमें काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। प्लस जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने ये कहा है कि 1 घंटे में जो टनल है ना, 1 घंटे में ये 1000 व्हीकल्स को कैरी कर सकता है, 1000 व्हीकल्स को कैरी कर सकता है। एंड अल्टीमेटली जो सप्लाई चेन्स है, जो मिलिट्री सप्लाई चेन्स है, वो स्मूथ रह गई, वो विदाउट एनी डिसरप्शन जो है वो वहां पर डेस्टिनी लोकेशन पर पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, पहुंचाई जा सकती है। तो टूरिज्म को कैसे बूस्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सोनमर्ग जो है, तो यहां पर भाई सिर्फ 6 महीने के लिए ही कनेक्टिविटी रहती थी, 4 महीने जो है खत्म हो जाते थे, 4 महीने जो है कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हो जाते थे, लैंडस्लाइड्स हो जाते थे, अवलांचेस आ जाते थे। तो ये जो टनल है इसको बाईपास कर देगा। तो इससे क्या हो सकता है कि जो सोनमर्ग है ना,
जो सोनमर्ग है आपका वो एक विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन की तरह राइज कर सकता है, बन सकता है, जैसे आपने देखा है गुलमर्ग में, जैसे आपने देखा है गुलमर्ग में जो स्काइंग रिजॉर्ट की तरह आपका राइज किया है। ठीक है, आपने देखा होगा स्काइंग बहुत बड़े लेवल पर जो है वो गुलमर्ग में होती है। आप शायद आप में से कई लोग गुलमर्ग गए भी होंगे, या आपके दोस्त, या आपने रील्स देखी होगी। तो जिस तरीके से एक गुलमर्ग एक विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है ना, इसी तरीके से सोनमर्ग भी कन्वर्ट हो सकता है या बन सकता है इस टनल के इनॉग्रेशन से। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी आने वाली है, कनेक्टिविटी यहां पर रहेगी, तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो टूरिस्ट यहां पर आएंगे। तो जब टूरिस्ट आएंगे साल भर, तो क्या होगा? मैंने आपसे बताया कि भैया लोकल इंप्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा, लोकल इंप्लॉयमेंट बूस्ट होगा तो लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ठीक है, लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और साथ ही साथ ये जो आपका जेड मोहर टनल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को भी कनेक्ट करता है, जैसे श्रीनगर हो गया, आपका सोनमर्ग हो गया, बलताल हो गया, द्रास हो गया, कारगिल हो गया। अब अगर हम इन लोकेशंस को देखें, ये सब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। तो लोकल इंप्लॉयमेंट बूस्ट हो रहा है, वेल एंड गुड, लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, वेल एंड गुड। लेकिन इस टनल से कल को अगर कोई क्राइसिस आती है, ठीक है, कल को अगर कोई क्राइसिस भी आती है इन सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, तो इस टनल से क्या होगा कि अगर डिफेंस लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है, मिलिट्री सप्लाईज की जरूरत पड़ रही है, तो विदाउट एनी इंटरप्शन और तेजी से, जैसे मैंने आपसे बताया कि 3 घंटे से ट्रैवल टाइम जो 20 मिनट हो गया, तो विदाउट एनी इंटरप्शन और कम से कम समय में वो सभी एसेंशियल मिलिट्री सप्लाईज जो है या जो डिफेंस लॉजिस्टिक्स है वो इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर पहुंचाई जा सकती है। तो अल्टीमेटली एक ये अपर हैंड भी दे देगा और ये भी दिखाता है कि किस तरीके से भारत जो है वो बॉर्डर एरियाज के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो बी इट इकोनॉमी, बी इट टूरिज्म और बी इट डिफेंस लॉजिस्टिक्स, तीनों ही एस्पेक्ट में ये जम्मू एंड कश्मीर और भारत के डिफेंस को मजबूत करने में जो है ये रोल प्ले करने वाला है टनल। तो ये था पूरा एस्पेक्ट इस टनल के रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा एंड कॉमेंट्स भी जरूर करिएगा। और कोई भी अगर अदर टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।